नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर से बिहार में 16 सीटों पर चुनाव कराने को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने बिहार चुनाव के यानी बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे देखे होंगे, कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। वहीं आरजेडी इस चुनाव में नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी, लेकिन फिर भी बहुमत न होने के कारण एनडीए ने बिहार में सरकार बना ली। लेकिन बिहार में महागठबंधन की सरकार न बन पाने के कारण महागठबंधन के नेता यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कई सीटों पर दोबारा से मतगणना कराने की चुनाव आयोग से मांग की थी। लेकिन अब इसी के बीच बिहार में 16 सीटों पर चुनाव कराने को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब इन 16 सीटों पर चुनाव को लेकर पार्टियां कमर कसकर बैठी हैं। जी हाँ दोस्तों, इन 16 सीटों पर कौन से चुनाव होने हैं आपको डिटेल से जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी के बटन को भी दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जैसे ही खबरों का अपडेट इस चैनल पे आए आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए थे उसके बाद लगातार बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर थी। रिजल्ट के नतीजे जब एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के आंकड़ों से बिल्कुल अलग आए तो बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच गया। लगातार आरजेडी और महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पर धांधली कर चुनाव जीतने का भी आरोप लगाया और दोबारा से मतगणना कराने की भी चुनाव आयोग से मांग की और साथ ही कोर्ट जाने की भी बात की। लेकिन अब 16 सीटों पर एक बार फिर चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें, चुनाव आयोग ने रामविलास पासवान के निधन से खाली पड़ी राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव करने के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। जी आपको बता दें, भारतीय निर्वाचन आयोग ने आज लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान के निधन के कारण खाली हुई राज्यसभा की सीट के लिए होने वाले उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। इस राज्यसभा सीट के लिए 14 दिसंबर को उपचुनाव होगा। आपको बता दें, बिहार के ऊपरी सदन के सदस्य के तौर पर रामविलास पासवान का कार्यकाल अप्रैल 2024 तक था, लेकिन अचानक से उनका 8 अक्टूबर को निधन हो गया। अब इस सीट पर 14 दिसंबर को उपचुनाव कराने का चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है और 14 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और इसके बाद चुनाव का परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, जिन 16 सीटों पर चुनाव होना है उसको लेकर क्या खबर है। लेकिन आपको सबसे पहले ये बता दें कि यह कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है, बल्कि विधान परिषद की खाली 16 सीटों पर चुनाव होना है। अब बिहार विधान परिषद की 16 सीटों पर चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। बिहार चुनाव में हारे दिग्गजों की नजर अब विधान परिषद की खाली पड़ी 16 सीटों पर टिकी हुई है। इसमें सबसे ज्यादा महागठबंधन की नजरें टिकी हुई है। महागठबंधन को इससे काफी उम्मीदें हैं। वहीं एनडीए के नेताओं को भी इस चुनाव से काफी उम्मीद है। हालांकि आपको बता दें, अब इन 16 सीटों पर चुनाव की सुगबुगाहट से ही बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर तेज हो गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार परिषद की जो सीटें खाली हैं उनमें से 13 सीटें सीधे मनोनीत वाली हैं। 3 सीट स्थानीय प्राधिकार कोटे की खाली हैं। स्थानीय प्राधिकार कोटे की सीटों में एक सीट दरभंगा स्थानीय प्राधिकार से चुनकर आए सुनील कुमार सिंह के निधन के कारण से खाली हुई है। वहीं 2 सीट रीतलाल यादव और मनोज यादव के विधानसभा चुनाव जीतने की वजह से खाली हुई है। अब इसी 16 सीट पर होने वाले विधान परिषद के चुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए की नजरें टिकी हुई है। हालांकि एनडीए में एक सीट पर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और जेडीयू के अशोक कुमार चौधरी के चुनकर जाने तय माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश सरकार में दोनों किसी सदन के सदस्य नहीं है और मंत्री पद की शपथ ले ली है। ऐसे में मुकेश सहनी और अशोक चौधरी का विधान परिषद के मनोनीत कोटे से चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। अब महागठबंधन को विधान परिषद की इन्हीं 16 सीटों पर नजरें टिकी हुई है। आरजेडी यानी तेजस्वी यादव को इन 16 सीटों पर होने वाले विधान परिषद के चुनाव को लेकर काफी उम्मीदें हैं। हालांकि भाजपा ने यानी एनडीए ने 12 सीटों पर भाजपा और जेडीयू के दिग्गजों को समायोजित किए जाने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें, जेडीयू के 8 मंत्री चुनाव हार गए थे, वहीं भाजपा के 2 मंत्री भी चुनाव हारे हैं। इसके अलावा भाजपा और जेडीयू के अन्य वरिष्ठ नेताओं का भी नाम विधान परिषद के लिए तेजी से चर्चा में है। जेडीयू की ओर से पूर्व मंत्री और जहानाबाद से चुनाव
हारने वाले कृष्ण नंदन प्रसाद और मुंगेर जिले के जमालपुर से चुनाव हारने वाले पूर्व मंत्री शैलेंद्र कुमार का विधानसभा कोटे से चुनाव होना तय माना जा रहा है। हालांकि आरजेडी यानी कि महागठबंधन भी 16 सीटों पर होने वाले विधान परिषद के चुनाव में टक्कर देने के लिए पूरी तैयारी में जुटी हुई है। आरजेडी भी पूरी कोशिश करेगी कि इनमें से ज्यादा सीटें आरजेडी के कोटे में जाएं। हालांकि आपको बता दें, अभी तक विधान परिषद की 16 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इन सीटों पर चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि माना जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इन सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें, बिहार कैबिनेट में शामिल मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद लगातार आरजेडी उन पर हमलावर है। अब आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि जियो मेरे खिलाड़ी, पहली बाल पर ही मजबूत विकेट मिला है। जी आपको बता दें, भ्रष्टाचार के 8 साल पुराने एक मामले को लेकर विपक्ष के आरोपों से घिरे बिहार के नए शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेघवाल चौधरी ने गुरुवार को पदभार ग्रहण करने के महज 2.5 घंटे बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल फागू चौहान को सौंपा, जिसके बाद राज्यपाल फागू चौहान ने मेवालाल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। आपको बता दें, भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी को शिक्षा विभाग के मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। अब मेवालाल के इस्तीफे के बाद आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने तंज कसा है। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि जियो मेरे खिलाड़ी, पहली बाल में ही मजबूत विकेट को बैक टू पवेलियन कर दिया। हालांकि आपको बता दें, वहीं महागठबंधन के नेता यानी आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव ने शिक्षा मंत्री मेघवाल चौधरी के इस्तीफे पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि अगर इस्तीफा ही लेना था तो मंत्री क्यों बनाया। आरोप लगाते हुए कहा कि पदभार ग्रहण करने वाले से अधिक गुनाहगार मंत्री बनाने वाले हैं। हालांकि सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को इसका जिम्मेदार बताया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, बिहार चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस में अब भी घमासान जारी है। अब राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाले पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को नोटिस जारी किया गया है। जी आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस के अंदर शुरू हुआ घमासान अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी के असंतुष्ट नेता जहां हार को आधार बनाकर पार्टी नेतृत्व पर निशाना साध रहे हैं, वहीं पार्टी ने सख्त रूप अपनाना शुरू कर दिया है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाले पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। आपको बता दें, झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि फुरकान अंसारी को 7 दिन के अंदर इस नोटिस में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। पार्टी नेता फुरकान अंसारी को भेजे नोटिस को एक नजीर के तौर पर देख रहे हैं। एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि इसके बाद दूसरे नेताओं को भी नोटिस देने का रास्ता खुल जाएगा। जी आपको बता दें, कांग्रेस के अंदर एक बड़ा तबका शुरुआत से ही पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 असंतुष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता रहा है। इस पत्र के बाद हुई सोनिया गांधी के नेतृत्व में CWC की बैठक में भी अब मांग उठी थी, लेकिन उस वक्त पार्टी अध्यक्ष ने पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने की नसीहत दी थी। अब इस वक्त स्थिति बदली हुई है। ऐसे में कांग्रेस सख्त रूप अपनाने की तैयारी कर रही है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि अनुशासन के नियम सभी के लिए समान है। फुरकान अंसारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद दूसरे नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठेगी। हालांकि पार्टी ने अभी तक किसी भी असंतुष्ट नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। अंसारी को नोटिस के बाद ऐसा हो सकता है। उनका कहना है कि ऐसा करना जरूरी भी है, क्योंकि नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द चुनाव कार्यक्रम का ऐलान भी किया जाएगा। अब इसी बीच पार्टी का असंतुष्ट गुट भी चुप्पी साधने के लिए तैयार नहीं है। कई तरह से हो रहे हमलों के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के करीबियों ने कहा है कि पार्टी नहीं चाहती थी कि वह प्रचार करें। चुनाव प्रचार में G23 समूह में शामिल ज्यादातर नेताओं को प्रचार से दूर रखा गया था। दरअसल लोकसभा में संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि हार पर सवाल पूछने वाले नेता चुनाव प्रचार में क्यों नहीं गए थे, उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल के सवालों के जवाब में कहा था कि या तो वो किसी और पार्टी में चले जाएं या फिर अपनी अलग पार्टी बना लें। हालांकि फिलहाल अभी तक कांग्रेस के अंदर घमासान चल रहा है और यह घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार विधानसभा चुनाव में और उपचुनाव में हारने के बाद पार्टी की स्थिति खराब होती जा रही है और इसको लेकर खुद कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस आला कमान कांग्रेस नेताओं के सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है।